रे का कंसेप्ट मानकर आगे बढ़ाया, उसको हम ज्योमेट्री से पढ़ेंगे तो ये ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, सो वी हैव अ मिरर। तो मिरर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब अगर मैं मिरर को रिप्रेजेंट करूं तो ये M और ये M डैश है। तो ये जो दूसरा जिस साइड को मैंने शेड किया है वहां पर हम लोग उसे, अगर मैं कांच ले लू एक ट्रांसपेरेंट, उसको अगर दूसरे साइड को मैं पॉलिश कर दूं तो इस पॉलिश की वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला जो सरफेस है ऊपर वाला सरफेस, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या, कि व्हेनेवर एन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मतलब जो रे यहां पर आकर गिर गई, इंसिडेंट रे यहां पर आकर, है ना, सो दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट कर जाएगी दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ये इसका नामकरण हो गया। एंड द पॉइंट एट विच दिस इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ड्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू दिस मिरर, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल। नॉर्मल एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है। नॉर्मल का मतलब होता है, जैसे ये मिरर है सपोज, तो ये वाला जो साइड होगा ये रिफ्लेक्टिंग होगा, ये वाला जो सरफेस होगा वो पॉलिश किया जाएगा, राइट। तो मैं इसके ऊपर ये जो इमेजिनरी लाइन बनेगी इस पॉइंट पे, दैट इज नॉर्मल। और ये जो लाइन इधर से आएगा दैट इज इंसिडेंट रे, और ये जो लाइन इधर से रिफ्लेक्ट होगा, रे जो रिफ्लेक्ट होगा दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सो वी हैव टू एंगल्स नाउ। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल का साइन है और ये स्मॉल आई रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये रहा मिरर M डैश, ये जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट ऑफ incidence. This is incident ray, this is reflected ray, this is normal. The angle between incident ray and normal is angle of incidence, right? The angle between reflected ray and normal is called as angle of reflection. समझ में आ गया आपको? तो we have angle of incidence, angle of reflection, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर अब यहां पर और दो एंगल्स बन रहे हैं। और कौन से दो एंगल्स बन रहे हैं, है ना, ये एक एंगल बन रहा है बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लैंस एंगल। ग्लैंस एंगल। पर कौन सा ग्लैंस एंगल, ग्लैंस एंगल इंसिडेंट के साइड वाला, इंसिडेंट रे के साइड वाला, तो ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे के साइड का, जो मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लैंस एंगल।
रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात? सो वी हैव इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, कोई इमेजिनरी लाइन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So we have incident ray, reflected ray, normal, glance angle of incidence, glance angle of reflection, point of incidence. समझ में आई बात है ना? So in this way we can represent what the components या फिर the terminologies, terms related to reflection. तो reflection क्या हो रहा है? The ray of light is bouncing back in its own medium. तो रिफ्लेक्शन एक फिनोमिनन है जहां पर हम लोगों ने बोला था the incident ray will bounce back in its own medium. समझ में आई बात? तो इंसिडेंट रे विल बाउंस बैक इन इट्स ओन मीडियम, पर कुछ नियमों के साथ, क्योंकि नेचर में रूल्स कभी टूटते नहीं। ठीक है, एक्सेप्शन है इधर उधर, क्योंकि इंसानों को ये समझ में नहीं आया, पर रूल्स तो हमेशा फॉलो होंगे। तो रिफ्लेक्शन में ये सारी चीजें अगर आपको पता है, सो यू आर गुड टू गो विद एवरीथिंग। ठीक है, आगे जो आने वाला है समझ में आए? तो इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो रे यहां पर आकर टकरा गई इस मिरर पे, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्ट कर गई, सेम मीडियम में बाउंस बैक कर गई, क्योंकि ये इसी मीडियम से आई थी, पॉलिश सरफेस है ये मिरर का। दिस इज इमेजिनरी लाइन विच इज कॉल्ड एज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एवरीथिंग। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आप लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो नाउ ये मिटा दो। सो दीज वर द टर्मिनोलॉजीज, पर विदाउट लॉज कुछ नहीं हो सकता। तो हम यहां पर क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही सिंपल से लॉज है। तो लॉज क्या है? जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया उसके बेसिस पे, है ना, नियम, है ना, जैसे इंडिया में लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करते हैं, इसी तरह ये नेचर के लॉज, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये रे ऑफ लाइट यहां पे आकर इंसिडेंट हो गई, ये नॉर्मल है, तो यहां पे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल साहब। सो वी हैव ऑब्जर्व्ड द फर्स्ट लॉ सेज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, टाइम पास नहीं करते आप जल्दी जल्दी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो हमेशा इक्वल होंगे। कैसे होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये हमारा जो सरफेस है प्रॉपरली पॉलिश सरफेस है या कैसा भी सरफेस है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, कि जो इंसिडेंट रे है, ये वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रिफ्लेक्ट हो गई, एंड नॉर्मल, एन एन डैश बता रहा हूं मैं यहां पे, नॉर्मल, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब क्या? अगर मैं इसको इंसिडेंट रे बोलूं, इसको नॉर्मल बोलूं और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलूं, ये ऐसा हो जाएगा।
राइट। तो इसमें से जाने वाला जो प्लेन होगा वो एक ही प्लेन होगा, मतलब ये अगर मैं ऐसे बनाऊं, सो दे विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन, दे विल बी इन सेम प्लेन। ये ऐसा नहीं कि ये ऐसा टेढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ है अजीब, ऐसा नहीं, ठीक है। तो दे मेक सेम प्लेन, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। दे फॉर्म द सेम प्लेन, मतलब ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और तीसरी रे अगर मैं बोलूं ये नॉर्मल ऐसा है, ठीक है, और यहां पर वो इंसिडेंट रे था, तो हम ये बोलेंगे कि ये तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो whenever these things happen, we say laws of reflection is happening. Laws क्या है कि angle of incidence is always equal to angle of reflection. Incident ray, reflected ray, and normal will lie on a same plane. I don't know. All lie on same plane. Yeah, in same plane बोलेगा, on same plane बोलेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक। सो दिस इज लॉ, दिस आर द लॉस, और रिफ्लेक्शन में हम ये चीज पढ़ते हैं। तो फिर इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, है ना। देखते हैं पहले एक दो न्यूमेरिकल्स, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, सिंपल सा एग्जांपल है कि वी हैव अ मिरर जो कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये मिरर को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये रे जो अंदर जा रही है ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगी जी, टूवर्ड्स द मिरर है। टूवर्ड्स द मिरर है मतलब ये क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, मिरर से आ रही है जो, और यहां पर कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम क्या बन सकते हैं, नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो यहां से जुड़े हुए सारे कंपोनेंट्स, दिस इज नॉर्मल, है ना। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि दिस एंगल, ये एंगल कौन सा एंगल होगा, ये इंसिडेंट रे के साथ और मिरर के बीच में बन रहा है, मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है, क्योंकि एरो अंदर की तरफ है, तो ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, राइट। और ये बाहर जा रहा है, तो ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया हमारा ग्लैंस एंगल, सिंपल है, कौन सा, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा लिख देता हूं, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। So we know from the laws of reflection, angle of incidence is always equal to angle of reflection. मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे हमेशा, सिंपल है। तो ये अगर 35 है, तो ये नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर, तो ये 90 हो जाएगा ये पूरा एंगल। तो बचा कितना, यहां पर कितना होगा बताइए, दिस इज 35, सो बचा कितना, 55 डिग्री, है ना, 60 और बाद में 30, तो 90 बन जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, तो ये बचा कितना, 35 डिग्री। सो इन दिस वे हमको जो बोला गया था कि इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला था, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया हमारा, 55 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आया हमारा, 55 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम होता है ऑब्वियसली बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और फिर बचा हुआ कितना, ग्लैंस एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया, वो भी 35 डिग्री आया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। सो ऐसे ही आपको सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी, इसमें और कुछ ट्विस्ट करके पूछ देंगे, लेकिन क्या, अगर आपको, चलो ये समझ गया क्या, है ना। लेट अस सी कि आपको अगर इसी में कुछ चेंजेस करके बता दिया, ठीक है।
ठीक, बोला है कि ये पूरा एंगल 80 डिग्री है। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करने जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब यहां पे अगर मैं नॉर्मल निकालू, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों की वैल्यू दी गई है यहां पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 80 डिग्री, राइट। बट बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है, दे आर ऑलवेज इक्वल, इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहाँ पे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, है ना। तो 80, तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये 40 डिग्री हो गया और ये वाला 40 डिग्री हो गया, तो बचा कितना, तो ग्लैंस एंगल कितना बचेगा, ग्लैंस एंगल कितना बचेगा, ग्लैंस एंगल विल बी 50, ये 50 तो ये भी 50। सिंपल है। सो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपको, यहां पे आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री था तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 40 डिग्री था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 50 डिग्री हो गया, फिर सिंपल है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द सिंपल मैनर। एक 1 मार्क क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आ जाएगा, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए, रखनी भी नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। So we have regular and irregular reflection. रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, अगर कोई एक स्मूथ प्लेन सरफेस है और कोई इरेगुलर सरफेस, ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब क्या है कि रेज ऑफ लाइट which are coming parallel to each other will follow। तो नेचर का नियम है, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने जो पढ़े हैं उसके हिसाब से क्या होगा, सारी रेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पहली रे, दूसरी रे, तीसरी रे, तीनों रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। समझ में आ रही है बात। तो when incident rays, all the rays are coming parallel, they will be reflected in parallel fashion because the surface is plane, surface या polished surface, mirror है ये हमारा m dash mirror है। सो पैरेलल ये आई और पैरेलल ही निकल गई, सारी रेस साथ में, है ना। तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना, कि रेस प्रॉपरली आई और प्रॉपर फॉर्म में निकल गई। यहां पर रेज इंसिडेंट हुई पैरेलली, पर अब देखो सरफेस इरेगुलर है, आड़ा टेढ़ा है, तो इस सरफेस का नॉर्मल, इन सबका नॉर्मल एक दूसरे से पैरेलल था, तो रेस भी पैरेलली रिफ्लेक्ट हो गई। यहां पर इस सरफेस पे जो कि ऐसा है, कर्व है, नॉर्मल यहां पे होगा, सही बात है। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर जगह फॉलो हो गया, ठीक है। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, सिंपल, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, लेकिन मैं इसको समझाना चाह रहा हूं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बना तो इसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, तो इधर चली गई रे, क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। फिर दूसरी रे यहां पर आई,
यहां इंसिडेंट हो गई। इसका नॉर्मल, इस सरफेस का नॉर्मल ऐसा है, यहां पर है, क्योंकि सरफेस से नॉर्मल होती है ना रे, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे कहां चलेगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर बना छोटा सा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहां बनेगा, तो ये रे इधर चली जाएगी। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां पर जैसा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है इसको, इसको क्या बोला जाता है, डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोला जाता है, क्योंकि रेज इधर उधर क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो हम जो भी लाइफ में चीजें देख पाते हैं हमारे सराउंडिंग में, वो सारी की सारी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे होती है। लेकिन कुछ लोग कुछ गलत बातें भी बोलते हैं कि यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है। देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होगा, नेचर में हर जगह फॉलो होगा, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो। इरेगुलर, ये सरफेस खराब है, सरफेस थोड़ा सा रफ है, इसीलिए क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ है, एकदम ही पॉलिश्ड है, जैसा मिरर होता है, वहां पर पैरेलल रे जो आएंगी वो पैरेलल निकल जाएंगी, तो हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हमें मिरर के सामने ही खड़ा रहना पड़ता है, सो दैट हम अपनी इमेज देख सकें। इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स जो देख पा रहे हैं किसी भी प्लेस से, वो सारी की सारी चीजें हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से देख पा रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आपको नहीं समझा, इसमें कंफ्यूजन अगर कुछ भी होता है, तो आप प्लीज मुझे पूछिए, मैं इसके ना इसको और अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो अभी आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के साथ डाल दूंगा, आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ में आ रही है चीज? चलो आप लिख लीजिए इसको। थैंक यू।